जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस की भूमिका भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लड़ने की है। नाना पटोले। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। कांग्रेस की भूमिका भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लड़ने की है। गठबंधन में शामिल लोगों की भूमिका अलग हो सकती है। लोकतंत्र खतरे में है, किसान संकट में है, महंगाई से किसान परेशान है। जो साथ रहेगा हम उसे जारी रखेंगे। यह हमारा सवाल नहीं है किसी के मन में क्या है। कांग्रेस ने महाशक्ति बनाने का काम किया। कांग्रेस ने 60 साल में जो बनाया उसे बेचकर बीजेपी सरकार चला रही है। हमारी स्थिति स्पष्ट है। छगन भुजबल ने भले ही महाराष्ट्र में मौजूदा अस्थिरता के आधार पर बात की हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित है। उसके आधार पर महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार भुजबल के बयान पर बोले पटोले, कांग्रेस की भूमिका भाजपा विरोधी दल साथ रहे। हर दिन नई करवट बदलने वाली महाराष्ट्र की राजनीति मौजूदा समय में अजित पवार के। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार भुजबल के बयान पर बोले पटोले, कांग्रेस अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर भी उठ रहे हैं। इसी बीच सोमवार सुबह नागपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने कहा कि पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। हमारी भूमिका है कि हम भाजपा के खिलाफ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी और पार्टी मित्रों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। नाना पटोले ने यह बयान अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। अमरावती में शरद पवार ने क्या कहा? शरद पवार ने गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अब यह कैसे बता सकते हैं कि 2024 में महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा तो है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जगह के आवंटन को भी देखना होगा। हालांकि उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अजित पवार की बीजेपी में एंट्री को लेकर काफी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र राज्य की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब शरद पवार के इस बयान का क्या राजनीतिक मतलब निकाला जाए। लोगों की भूमिका अलग हो सकती है। लोकतंत्र खतरे में है, किसान संकट में है, महंगाई से किसान परेशान। जो साथ रहेगा उसे हम साथ लेकर चलेंगे। पटोले ने गोंदिया में दिए गए छगन भुजबल के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए हो सकता है कि भुजबल ने महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार अस्थिरता के आधार पर बात की हो। भुजबल के बयान पर का आधार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद को लेकर हो सकता है। उस आधार पर महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, छगन भुजबल ने गोंदिया में कहा गया। गोंदिया में मीडिया से बात करते हुए कहा, भुजबल ने कहा था कि मौजूदा सरकार स्थिर है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल सकता है। अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले बयान पर भुजबल ने कहा कि राजनीति में काम करने वाला हर नेता संत नहीं होता, उसकी भी इच्छाएं होती है। हर किसी की इच्छा हो सकती है कि मौजूदा पद से बड़े पद पर जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब शरद पवार के इस बयान का क्या राजनीतिक मतलब निकाला जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की एक खूबी है, जितना जरूरी हो उतना बोलना, सही वक्त पर बोलना। पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उनके कहे एक एक शब्द के अहम राजनीतिक मायने हैं। मौजूदा समय में भतीजे अजित पवार को लेकर व्यक्त की जा रही है राजनीतिक आशंकाओं के बीच अमरावती में पवार के एक लाइन में जो बात कही वह ध्यान खींचने वाली है। पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी आज है, कल का पता नहीं। उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, इसे लेकर राजनीतिक लोग मंथन में लगे होंगे। राज्य में जो कुछ हो रहा है उसके बीच शरद पवार का यह बयान आना कोई सहज नहीं है। पर पवार ने विदर्भ की जमीन से यह बयान दिया है। उनके
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।